हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के चैनल पर। आज जो है हम शंकु यानी कि कोण की क्लास को जो पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने मेंसुरेशन के 25 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उनको आप एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले जो है हम बेसिक फॉर्मूलों को देखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों को जब हम सोल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो अच्छे से जो क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से आज की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को जो हम शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को जो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शंकु या कोण देखेंगे। हो सकता है आपने दो चार फॉर्मूले जो याद कर रखे हैं, या हो सकता है आपको फॉर्मूले आते हों, लेकिन आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और उनके साथ जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बहुत ही शानदार हमारे होने वाले। तो देखिए, सबसे पहले कोण देखा होगा, यानी कि आपने जो बर्थडे पार्टियां होती हैं उनमें जो टोपी की तरह जो आकृति होती है उसी को जो हम क्या कोण बोल देते हैं। यानी कि वह कोण जो होती है उसी, यानी कि जो शंकु होता है उसी की शेप में जो है वो होती है हमारी। ठीक बात है। तो सबसे पहले जो है मैं कोण बनाने की जो कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये क्या है, अपना एक सर्कल है। यहाँ पे जो ये कोण बना हुआ है, यहाँ पे जो उसका सबसे बड़ा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको जो है हम शीर्ष बोल देते हैं। यानी कि इसको जो है, यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इसको जो है हम अपेक्स बोल देते हैं। ठीक बात है। और यहाँ पे अपना क्या बन जाता है, ये बेस। यह शंकु की रेडियस ऑफ कोन हो जाएगी। ठीक बात है। और जो है शंकु की, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये शंकु की अपनी क्या बन जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। एंड दिस इज द हाइट ऑफ ए कोन। ये जो है हमारी क्या होगी, शंकु की ऊंचाई जो है वो बन जाएगी। ठीक बात है। यानी कि ये जो एक बर्थडे की जो आप टोपी देख पा रहे होंगे, जो छोटे बच्चे जो है सर पर पहनते हैं, तो ये टोपी है। ठीक बात है। यहाँ पे इसका शीर्ष हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, और ये जो इसकी सलांट हाइट होती है, यानी कि जिसको हम हिंदी में जो है, यानी कि उसको तिर्यक ऊंचाई जो है वो बोल देते हैं। यानी कि तिर्यक ऊंचाई यानी कि सलाइंट हाइट अपनी जो है हो गई। ठीक बात है। यहाँ पे जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे अपनी आर हो गई, ये अपनी हाइट हो गई। तो यदि हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़े तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अंडर रूट क्या होगा कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है अपना एल स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एल स्क्वायर की यदि हमें जरूरत पड़े तो क्या बन जाएगा अपना आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना सलाइंट हाइट ऑफ ए कोन। यानी कि किसी भी शंकु की जो है वो तिर्यक ऊंचाई हम निकाल लेंगे। फिर आता है शंकु का वॉल्यूम। देखिए, शंकु का वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 होता है किसके, बेलन का वॉल्यूम, यानी कि सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। और उसका यदि हम 1/3 कर दें तो वो होता है हमारा कोन का वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यदि हमारा इस तरीके से जो सिलेंडर था, पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, यहाँ से जो है यदि हम एक कोन निकाल लेते हैं, ठीक बात है, तो देख पा रहे होंगे एक अपना ये क्या बन गया, ये एक कोण बन गया। तो आप देख पा रहे होंगे ये भी तो अपना एक कोण बन गया, ये भी तो अपना एक कोण बन गया। यानी कि इसका आयतन जो है वो सिलेंडर के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपना हो गया। फिर हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया यानी होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी होता है किसी भी 3D आकृति में यदि हम उसके ऊपर का क्षेत्रफल और बेस का क्षेत्रफल हटा दें, जो कि यहाँ पे बेस जो एक क्या है, सर्कुलर मोशन है, यानी कि सर्कुलर है, वृत्त है, तो उसका क्षेत्रफल बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये होता है इसके बेस का क्षेत्रफल। यदि ऊपर और नीचे के हिस्से को हटा दें तो ये आप देख पा रहे होंगे पाई आर एल। ये जो करो सरफेस एरिया होता है ये होता है पाई आर एल, जहाँ पर आल एल जो है तिर्यक ऊंचाई है और आर जो है रेडियस ऑफ कोन है। ठीक बात है। अब देखते हैं हम इसका टोटल सरफेस एरिया, और हो सकता है यहाँ तक की चीज़ें आपको आती भी होंगी। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, करो सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल प्लस इसके बेस का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक बात है। तो हम पाई आर को जो यहाँ से कॉमन लेंगे तो एल प्लस का आर, ये हो गया क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। यहाँ पे अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन निकल के आ गया। तेरे को ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये तीन हिस्सों में बराबर बंटता है। टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर
एल प्लस का आर। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप जो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि ये फॉर्मूलों आप अपने नोट्सों में जो है शामिल कर सकें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पे सेट नहीं किया तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन अब हम जो है आज की क्लास में देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्या। यदि ठोस लंबवर्तीय शंकु का आयतन, एक शंकु है जो कि ठोस है, ठीक बात है। यहाँ पे अपना एक शंकु है जो कि ठोस है, उसकी रेडियस होगी, उसकी हाइट होगी, उसका आयतन 600 पाई हमें दे रखा है। आप यह ना सोचें कि यदि मैं आपको रफ शीट पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कंटेंट अच्छा नहीं दे रहा हूँ। आप अपने नोट्सों में जहाँ कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आपने पढ़ा है या पढ़ने वाले हैं उसे मिला लीजिएगा अपने नोट्सों को। यदि उससे कम नोट्स मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं हमेशा कोशिश बेस्ट से बेस्ट देने की करता हूँ। देखिए उस शंकु का आयतन 600 पाई घन सेमी है। इसके आधार का व्यास यानी कि ये जो अपना व्यास है ये 30 सेंटीमीटर है। इनकी 2r जो है वो हमारा क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हमारा निकल जाएगा। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ये हमसे पूछा गया है। तो टोटल सरफेस एरिया यदि हम बात करें तो वो होता है क्या, पाई आर एल प्लस का आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब यहाँ से हमारे पास आर का मान है लेकिन एल का मान नहीं है, इसके लिए हमें आयतन दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक बात है, जो कि हमें दे रखा है क्या, 600 पाई, ठीक बात है। तो 1/3 पाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर यानी कि 15 × 15, ठीक बात है, क्योंकि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 15 और एच हमें पता नहीं है, एच बराबर ये हो जाएगा अपना 600 पाई। अब आप सिंपली देखेंगे पाई से अपना पाई यहाँ पे कटेगा, 3 से जो है हम काटेंगे 5, 5 से जब हम इसको काटेंगे तो 120, और 5 से हम काटेंगे 3 बार, 5 से हम काटेंगे 120, 2 4 24, 3 से हम काटेंगे 8, यानी कि हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर अपने निकल जाएगी। हाइट अपने 8 आ गई, रेडियस जो है 15 आ गई, तो तिर्यक ऊंचाई एल क्या होती है, √r² प्लस का एल स्क्वायर। तो एल जो है यानी कि सलांट हाइट जो है यानी कि 8 15 17, यानी कि जो है ये अपनी 15 हो गई रेडियस, ये अपनी 8 15 17 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री, जिस तरीके से 3 4 5 होता है इसी तरीके से 8 15 और 17 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो ये क्या हो गई, एल बराबर 17, सलाइंट हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ये हमारे पास निकल गया। तो अब हम रख देंगे पाई का जगह हम पाई ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में जो है पाई आपको दिया गया था, या 22/7 भी रख सकते हैं। रेडियस ऑफ ए कोन इज गिवन 15 सेंटीमीटर एंड एल प्लस का आर, एल का मान है 17 प्लस आर का मान है 15। तो देखिए 15 पाई इंटू 7 और 5 12, 1 1 2 1 3 32, यानी कि कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 80 लगाएंगे 3 15 × 45 और 3 48, 480 पाई, यानी कि 480 पाई जो है ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक कोन, यानी कि एक शंकु का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकल के आ गया वो आ गया 480 पाई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम सभी बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी शंक्वाकार तंबू का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है और इसके आधार का व्यास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब तंबू के कैनवास की लंबाई क्या होगी यदि इसकी चौड़ाई 2 मीटर है। देखिए यहाँ पे अपना एक शंकु बनेगा, तो जो कैनवास होगा यानी कि यहाँ पे जो इसका कैनवास लगेगा, यानी कि ये वाली दीवार ये दीवार, यानी कि इस तरीके से 3D में जो है इसके चारों तरफ कैनवास लगेगा। उसकी हमें लंबाई पता लगाना है, क्योंकि उसकी विड्थ जो है यानी कि उसकी चौड़ाई जो है हमें 2 मीटर दे रखा है, इसकी लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें आयतन दे रखा है, तो आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो पाई की जगह हम रखेंगे 22/7। आर स्क्वायर है यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, देखिए क्षेत्रफल क्या दे रखा है,
इसके आधार का क्षेत्रफल 154 है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान हमें पता नहीं है, बराबर 154। तो ठीक बात है, जब यहाँ से जो हम काट देंगे टोटल कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो आर ही बराबर क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आर बराबर रेडियस ऑफ कोन जो है 7 सेंटीमीटर आ गई। तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 7 × 7 × H। ठीक बात है। H बराबर होता है 1232। ये जो हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, देखिए आयतन 1232। ठीक बात है। 7 से हम 60 काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे एक बार, एक बार दो, 11 दूनी 22। फिर हम जो है 7 से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एक बार, और 7 छिगु 42, 16। ठीक बात है। तो एच बराबर जो है 16×3 = 48, लेकिन ये 2 से कटेगा, 2 से इधर काट देंगे तो 8, 8×3 = 24, यानी कि 24 मीटर। ठीक बात है। मीटर में दे रखा है, मीटर में ले लेंगे, यानी सेंटीमीटर में दे रखा है। ओके। अब देखिए हाइट हमारी 24 आ गई। तो यहाँ पे जो कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा ना, पाई आर एल, कैनवास जो होगा, इस कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, देखिए कैनवास जो है कहाँ पे लगेगा, आधार पे, तो इस तंबू के लगेगा नहीं। ठीक बात है। यहाँ इसके 3D में इस तरीके से चारों तरफ लपेटा जाएगा, यानी कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ही लपेटा जाएगा। और यह जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, यदि इसकी चौड़ाई तो 2 मीटर दे रखी है और उस कैनवास की लंबाई हमें पता नहीं है। यानी कि इस तरीके से जो अपना कैनवास है, जिसको चारों तरफ जो है इस शंकु के, यानी कि इस तंबू के यूं लपेटा जाएगा, जिसकी लंबाई L मान लेते हैं, चौड़ाई 2 है। तो यह टोटल क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इसके शंकु के जो चारों तरफ लपेटा गया, यानी कि उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर। रेडियस हमारी 7 निकल के आ गई। एल जो है अपनी 25 हो जाएगी। देखिए एल जो है, या रेडियस 7 हो गई, हाइट 24 हो गई। तो 7, 24 और 25, ये क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो एल जो हमारी हो गई 25, या फिर आप एल बराबर क्या निकालेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इस तरीके से जो आप कर पाएंगे, बराबर हो गया 2 × L। अब आप जो है यहाँ पे देखिए, ये 2 मीटर नहीं है, ये 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक बात है। सेंटीमीटर में आप इसको जो है रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सभी इकाइयाँ बराबर अपनी रहेंगी। ठीक बात है। ये 2 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब यहाँ से आप देखिए 2 से हम काट देंगे 11, 7 से 7 काटेंगे तो क्या बच जाएगा, 275। ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, ये क्या हो जाए, सेंटीमीटर, जो ये अपनी क्या आएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। ये हो जाएगी जो अपनी सलाइन हाइट होगी, सलाइन हाइट नहीं होगी, यहाँ पे एल जो है क्या है, यहाँ पे इसको हम कैपिटल एल जो है ले लेते हैं। ये हो गई उसकी कैनवास की लेंथ अपनी, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। इधर होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, इधर होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जो है लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो कि आपकी CGL मेंस 2018 और 17 के पेपर में, जो ये दोनों में एक में मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 17 या 18 के पेपर में पूछा गया है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, यानी कि कोई शंकु है, उसकी कोई रेडियस है, उसकी त्रिज्या जो है 1 से क्या हो जाती है, 2। यानी कि सपोज यहाँ पे अपना क्या है, एक कोण है, तो शंकु की त्रिज्या जो है डबल हो गई, यानी कि ये शंकु इस तरीके से हो गया। ठीक बात है। और नए शंकु का आयतन, हाइट के बारे में हमें कुछ बताया नहीं है, तो नए शंकु का आयतन, यानी कि ये वाला जो नया शंकु बना उसका आयतन मूल शंकु के आयतन से 3 गुना हो जाता है। मान लेते हैं इसका 1 था आयतन, तो इसका 3 हो गया, यानी कि पुराने शंकु का आयतन यदि हम 1 माने तो इसका आयतन क्या हो गया, 3 अपना हो जाता है। तो नए शंकु के मूल शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या है, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h1 थी, इसकी ऊंचाई h2 थी। तो हमें क्या बता रहा है कि h1/h2, इसका अनुपात क्या करो, आप जो हो ज्ञात करो। अब यह तो लफड़ा हो गया। देखिए आयतन वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक बात है। तो 1/3 पाई इज द कांस्टेंट। ठीक बात है। तो आर स्क्वायर एच, देखिए अब हमें एच निकालना है, तो यहाँ से एच क्या हो जाएगा, V/में आर स्क्वायर।
तो H1 निकालना है तो V1 बटे में R1 का स्क्वायर। H2 निकालेंगे तो यानी कि हमें क्या करना है, आयतन में R1 का भाग लगाना है। तो देखिए यहाँ पे तो 1:2 है, तो यदि हम आर स्क्वायर का मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो क्या हो जाएगा, आयतन बटे में आर स्क्वायर, आयतन है अपना 1, आर स्क्वायर हो गई 1, ये हो गई H1 अनुपात H2 क्या आ जाएगी, V2 का स्क्वायर, यानी कि V2 क्या है अपना 3, और VR3 है अपना, R2 है 4। अब जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि 4:3, यानी कि इनका हाइट का अनुपात जो है H1 अनुपात H2 वो आ गया क्या अपना 4:3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ 4 जो है वो हम आगे देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, कि त्रिज्या जो है 3.2 सेंटीमीटर है, यानी कि और ऊंचाई 7.2 सेंटीमीटर का एक ठोस शंकु को पिघलाकर, यानी कि यहाँ पे अपना क्या है, एक ठोस शंकु बनाया गया है। ठीक बात है, उस शंकु को हम पिघलाएंगे, पिघलाकर 9.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। यानी कि ये बेलन जो है वो हमारा बनाया जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये बेलन कम या ज़्यादा बनेंगे तो एक तो बेलन के आधार का व्यास। ठीक बात है, ये क्या पूछ रहे हैं तो बताइए। शंकु को पिघला रहे हैं, बेलन बना रहे हैं, तो यदि इसका आयतन V1 है, इसका आयतन V2 है, तो ये जो V1 बराबर होगा V2 होगा, क्योंकि आयतन में कभी बदलाव नहीं होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाएंगे, बाकी सभी चीज़ें बदल जाएंगी, तो आयतन दोनों बराबर होगा। अब शंकु का आयतन होता है क्या है, बेलन का आयतन का 1/3 पाई कमान पाई आर स्क्वायर। देखिए त्रिज्या दे रखी है शंकु की 3.2। ठीक बात है, तो यहाँ पे आप रखिएगा 3.2 इंटू 3.2। ठीक बात है, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ट्राइमेक्स कंपनी का पेन है जो कि 60 रुपये का आता है। इसकी स्याही खत्म हो गई है। अब कल हम इसकी रिफल लाएंगे, फिर हम आपको वापस इसी तरीके से समझाएंगे। देखिए अब हम इसी से जो काम चलाते हैं, देखिए थोड़ा बहुत और चल पाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच का मान हो गया अपना क्या, 7.2। ठीक बात है, बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो गया, पिघलाकर 9.6 सेंटीमीटर ऊंचाई हमें दे नहीं रखा है, बेलन के आधार का व्यास तो निकालना है, एच हमें दे रखा है 9.6। अब आप देखिए 32 का ये 3 ही गुणा होता है, सिंपली आप देखेंगे पाई से पाई अपना कट गया। ठीक बात है, 3 से इधर काट देंगे, 3 दूनी 6 2 और 4 2.4। तो आर स्क्वायर बनेगा वो अपना क्या बन जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं, हम जो है यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं 3.2, और 3 से हम इसको काट देंगे तो क्या बच जाएगा 0.8, 3.2 इंटू 0.8। अब हम आर से निकालेंगे तो हम रूट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा इसका 3.2 का स्क्वायर। ठीक बात है, तो 8 चौके 32 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो रेडियस जो यानी कि 2r जो होगी, यानी कि 2r बराबर बनेगा, या सॉरी 2r, तो r बराबर जो है वो अपना बन जाएगा क्या 3.2, 2r बराबर हो जाएगा अपना 3.2, ये निकल जाएगा अपना। या आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 32 इंटू 8 पॉइंट हटाएंगे 100 आप नीचे लीजिएगा, आर बराबर ये रूट लीजिएगा, यहाँ 32 से आप 4 इधर देंगे तो 800 को 32 हो जाएगा, 32/10 3.2 अपना इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। ठीक बात है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जो आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि एक शंकु के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है रेडियस ऑफ कोन जो है वो क्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल जो है वो दे रखा है हमें क्या 2310। तो ठीक बात है, तो आयतन ज्ञात करो। तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है क्या 1/3 ओ पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो है हमारे पास, एच चाहिए, एच कैसे निकलेगा, एच बराबर हो जाएगा √L² माइनस आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें एल का मान चाहिए, तो पाई का मान हो जाएगा यहाँ पे 22/7, रेडियस आ गई हमारी 21 इंटू में एल बराबर 2310। देखिए 11 से हम काटेंगे, 11 दूनी 22, 7 दिए 21, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, फिर 1 0, 3 से हम काटेंगे यहाँ पे फिर से 70, 2 से हम काटेंगे 35, यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो है वो अपने बन गई क्या 35, रेडियस बन गई 21। तो सलाइंट हाइट यानी कि अपनी हाइट क्या आएगी, वो आ जाएगी अपनी 21, 35 और क्या 28, क्योंकि देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। 3 का मान क्या दे रखा है हमें को 21,
21 मतलब 7 से गुणा, तो ये भी 7 से गुणा, 7 चौको 28, ये भी 7 से गुणा 35, तो 35 28 21, 28 21 और ये अपना एल 35। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज कौन इज इक्वल टू 1/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 21 इंटू 21, और यहाँ पे एच का मान आप क्या रखेंगे, हाइट अपनी क्या आ गई 28, ठीक है 28 को हम रख देंगे। तो 7 चौके 28, 3 से हम काटेंगे 7 बार, तो 7 7 दूनी 14, 147 इंटू 22 इंटू 2, ठीक बात है। अब आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेना, तो 12,936 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन क्यूब में हम दर्शाएंगे। यह हो जाएगा अपना क्या, वॉल्यूम ऑफ ए कौन। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो आपको पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड हम अगला टॉपिक कौन सा ले वो भी आप मुझे बताएं। मेंसुरेशन के बाद हम जो नंबर सिस्टम के टोटल 30 वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा, बहुत ही शानदार तरीके से जो आपने स्क्रीनशॉट जो लिए होंगे, और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद भी आई होगी। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप मुझे जो है कमेंट में जो उस क्वेश्चन को लिख के भेज देना, मैं आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन जो करवा दूंगा। आज का वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।